प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, जो उसकी अद्भुत करुणा के द्वारा परमेश्वर हमें दिखाता है ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सकें। मैं पास्टर हिल्टन आज आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं। पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय 4 पद में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। विक्ट्री इज आवर फ्रॉम टुडे। कल चाहे आपने बीमारी में, गरीबी में, कर्जे में या दुख और कष्ट मुसीबतों में दिन बिताया है, लेकिन आप उसको भूल जाइए। आज आपके लिए एक विजय का दिन है और आप जो है प्रभु यीशु मसीह में विक्टोरियस हैं। हम धन्यवाद करते हैं जब हम देखते हैं हमारी इंडिया की क्रिकेट टीम जब बाहर की मुल्कों के अंदर खेलती है और जब इंडिया की टीम क्रिकेट मैच जीत जाती है, भारतवर्ष में हर एक शहर के अंदर उस जीत का जश्न बनाया जाता है पटाखों के साथ। आज आप भी जश्न बनाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में परमेश्वर का वचन हमें बताता है विश्वास कितनी बड़ी चीज़ है। रोमी 1:17 में लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह की सेवकाई में जितने भी लोग प्रभु के पास आए, यीशु मसीह ने उनसे ये कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, जा तेरे विश्वास ने तुझे छुटकारा दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर का शुक्र करते हैं। विश्वास एक विश्वासी की बुनियाद है जिस पर वो अपनी फेथ बिल्डिंग खड़ी करता है, और यही है एक विश्वासी का जीवन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में आज हमें जानना है। रोमियो 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कैसा परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है। इब्रानियों 11:6 के अंदर लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो भी कोई उसके पास आता है विश्वास के साथ आए। और कैसे विश्वास के साथ? राई के दाने के बराबर विश्वास। अगर मैं हमारी बहनों से पूछूं जो किचन में काम करती हैं, राई का दाना सारे बीजों में सबसे छोटा होता है। अगर वो हाथ से गिर जाता है उसको उठा नहीं सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि सचमुच में ऐसे विश्वास के साथ हम परमेश्वर के पास आएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इब्रानियों 11:1 के अंदर लिखा है, अब विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय, श्योरिटी, गारंटी, निश्चित है उसके अंदर। परमेश्वर बोल रहा है अब विश्वास आशा की भी, जिसकी हम आशा कर रहे हैं उसकी श्योरिटी है हमारे पास, और अनदेखी चीज़ों का प्रमाण। जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है उसका सबूत है विश्वास। कितनी बड़ी बात है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आज परमेश्वर हमारे जीवन में ये सब कुछ चाहता है कि हम विश्वास से परमेश्वर के पास आएं और उस विश्वास के अंदर चलते चले जाएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। विक्ट्रीज आर फ्रॉम टुडे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज से जीत हमारी है। हमें कोई हरा नहीं सकता, बीमारी हरा नहीं सकती, कर्जा हरा नहीं सकता, हमारे कष्ट दुख हमें हरा नहीं सकते, लेकिन हम परमेश्वर में जयवंत से भी बढ़कर हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज विश्वास के 4
पहलू के बारे में, 4 कदम के बारे में, आज विश्वास के 4 स्टेप के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपकी ज़िंदगी भर आपके काम आएंगे, बुढ़ापे तक आपके काम आएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पहली चीज़ है विश्वास से देखना। आज बहुत से लोग अपनी आँखों से देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन विश्वास से नहीं देखते। विश्वास की आँखों से हमें देखना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में कई बार लोग हमसे दुआ कराते हैं, पादरी साहब हमारे लिए दुआ करो, लेकिन हम जब उनके लिए दुआ करते हैं तब जो है वो कहते हैं भाई साहब हमारी स्थिति ऐसी की ऐसी है, लेकिन वो विश्वास की आंखों से नहीं देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उनके रोग को दूर कर दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज परमेश्वर यही हमसे चाहता है। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और उसके 15 पद से हम देखेंगे। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो तू देख कर आया है। देखिए, ये एलीशा नबी का सेवक है। बाहर गए जब इसने क्या देखा? जो इसने देखा वो शत्रु की सेना से पूरा शहर घिरा हुआ है। लेकिन कहते हैं नबियों की आंखें और नबियों की ज़ुबान, खुदा की आंखें खुदा की ज़ुबान होती हैं। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर इस बात के लिए बताता है कि एलीशा अंदर बैठा है, लेकिन क्या कह रहा है एलीशा? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे बड़ा है जो तू देख कर आया है। इसने कहा, उसके लिए दुआ करी। तब 17 पद में, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। और जब ये बाहर गया तो क्या देखता है? वह देखता है कि जब इसने देखा तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। देखिए, परमेश्वर ने तुरंत अपनी सेना को भेज दिया, इसकी आंखें खुल गई। उसने कहा ना, मत डर। स्वर्ग की सेना अग्नि में स्वर्गदूत घोड़ों और रथों के साथ पूरे नगर को घेरे हुए हैं। 5 मिनट में एलीशा से इसकी बातचीत हुई और इसकी आंखें खुल गई जब क्या देख रहा है। आज बहुत सी बात हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसी होती है। परिस्थितियां, समस्याएं, बीमारियां, कष्ट, क्लेश, ये सब हमें घेर लेते हैं और हम जो है इन सारी बातों को डर जाते हैं। लेकिन हम अपनी रूहानी आंखों से नहीं देखते हैं कि परमेश्वर के चारों तरफ उनके स्वर्गदूत खेमाजंद हैं। कैसे हो सकता है ये? इट इज़ इम्पॉसिबल। खुदा हमारे साथ है और खुदा हमें कभी नहीं छोड़ सकता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि किस तरीके से साउल कलीसिया को सता रहा था और कलीसियाओं को और सताने के लिए और जेल में डालने के लिए दमिश्क पर एक रिसाला लेकर जा रहा था। और उसने वहाँ के महायाजकों से एक परवाना लिया और उसको लेकर जा रहा था। जब दमिश्क के वहाँ पहुँचा तो दिन में सूर्य की रोशनी से एक तेज रोशनी इसके चारों तरफ चमकी और ये घोड़े पर से नीचे गिर पड़ा। आवाज़ तो आती थी लेकिन किसी को देख नहीं सकता था। सुन रहा है। उसने कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और इसके जो साथी थे इसको ले गए और खुदा ने वहाँ दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था, उससे कहा, जा ऐसे ऐसे एक साउल है, उसके लिए तो दुआ कर ताकि वो देख सके। उसने कहा, प्रभु मैंने इसके बारे में बहुत सुना है कि ये कलीसिया को उजाड़ रहा है, सता रहा है, लोगों को जेल खाने में डलवा रहा है। यीशु मसीह ने कहा, ये तो मेरा चुना हुआ बंदा है और ये अन्य जातियों पर मेरे नाम को प्रकट करेगा, राजा महाराजाओं को ऊपर मेरे नाम को प्रकट करेगा। जा तो उसके लिए दुआ कर। और जब इसने इसके लिए दुआ करी, बाइबल कहती है उसकी आंखों के छिलके गिर पड़े। आज हमारी आंखों के छिलके गिरने की आवश्यकता है। खुदा से कहें, आपकी खुदा मेरी आंखें खोल दे, मेरे मन की आंखें खोल दे, ताकि मैं रूहानी आंखों से तेरे अद्भुत कामों को मैं देख सकूं, उन बातों को मैं देख सकूं जिनसे आज मैं शारीरिक आंखों से नहीं देख पा रहा हूं।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कैसी अद्भुत बात है ये। हम धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में आज ज़रूरत है इस बात की। दूसरी बात हम देखते हैं अजीजों, विश्वास से बोलना। पहला शमूएल और उसके हम देखते हैं 17 अध्याय के अंदर, आज कई लोग सुबह से शाम तक अपनी ज़ुबान से क्या क्या बोलते हैं, लेकिन उनको नहीं पता। मैं कई बार कई शहरों में कई दिनों के बाद, महीनों के बाद जाता हूँ। लोग कहते हैं, पादरी साहब आप बहुत महीनों के बाद आए हमारे यहाँ, हम कब से दुख उठा रहे हैं, हमें डायबिटीज़ होगी, हमें ब्लड प्रेशर ये परेशान कर रहा है। मैंने कहा यीशु मसीह तो आपके पास है, आपको खुदा ने कलाम दिया है, आप कलाम के वर्ड्स को क्लेम करें कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। आप बोलते ही नहीं हैं, आप अविश्वास की भाषा बोल रहे हैं। आप सुन लीजिए मेरे प्रियो, विश्वास की भाषा बाइबल में विश्वास की भाषा है हाँ। दूसरा कुरिन्थियों 1 की 20 आयत में लिखा है, उसकी प्रतिज्ञा सब हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। हम नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, नेगेटिव भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए नेगेटिव चीज़ होती है। हमें इस बात को सोचना और जानना है कि हमें क्या बोलना है। बाइबल की भाषा पॉजिटिव है, बाइबल की भाषा हाँ है, ना कभी हो ही नहीं सकती। आप अजमा कर देखिए, विश्वास करके देखिए, परमेश्वर आपके साथ है और आप अद्भुत और सामर्थ्य काम अपने जीवन में देखेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर पहला शमूएल और 17 अध्याय के अंदर हम देखते हैं 45 पद से, यहाँ पर एक इस्राएलियों के विरुद्ध यहाँ पर एक लड़ाई है फलिस्तियों के साथ, और फलिस्तियों ने एक ऐसे जाइंट आदमी को खड़ा कर दिया कि इस्राएल की हिम्मत नहीं हो रही है। 40 दिन 40 रात हो गए हैं, वो ललकार रहा है, लेकिन इस्राएल में जो है कोई लड़ने वाला नहीं है। खुदा ने एक बच्चे को भेजा लड़ने के लिए। आप ताजुब करोगे, इश्शे के बेटे दाऊद को खुदा ने बुलाया और इश्शे ने कहा कि जल्दी से जाकर दाऊद को बुला के लाओ। और दाऊद आया वहाँ पर। उसने कहा बेटा तेरे भाई लोग अभी तक पता नहीं है, इतने दिन हो गए, और उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें ले जा और जाकर देख कर आ, मुझे बता क्या हो रहा है वहाँ पर। जब ये गया तो उसके भाइयों ने कहा ये तो छोटा सा था, लाली इसके चेहरे पर टपकती थी, 13-14 साल का। और उसके भाइयों ने कहा यहाँ तू किस लिए आया है? हमें ज़रूर मालूम है कि यहाँ पर तू जो है ना ये सब कुछ देखना आया है। चल, भेड़ें किसके पास है, सब किसके पास छोड़ कर आए भेड़ बकरियों को। और ये जो है उनकी बात सुनकर जो है थोड़ी सी आगे निकल गया। इसको मालूम है भाई लोग तो मेरा विरोध करेंगे। इसने देखा कि ये जाति गोलियत जो है, गोलियत मेरे परमेश्वर को ललकार रहा है। और ये बात जो है हम देखते हैं कि तब उसने क्या कहा, दाऊद ने फलिस्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लेवे मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा, तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। इससे पहले जब ये बोले, इससे पहले लोगों ने कहा कि राजा अपनी बेटी की शादी उससे कराएगा जो इसको मारेगा। इसने कहा मैं इसको मार सकता हूँ, और ये करके जो है वो राजा के पास पहुँचाया गया। जब राजा ने देखा कि अरे ये तो लड़का सा, तू क्या मारेगा उसको जाके, बोला मेरे प्रभु जब मेरी भेड़ बकरियों को भालू और शेर जब पकड़ के ले जाते हैं, मैं उसके पीछे दौड़ता हूँ और उनके केस को, उनके बालों को पकड़कर उनके मुंह से अपने जानवर को बचा लेता हूँ और उनको फाड़ देता हूँ। राजा के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने कहा अच्छा, तो उसको कपड़े अपने लड़ाई के कपड़े पहनाए उसने, राजा ने अपने, लेकिन क्या हुआ कि वो नहीं चल सका आगे। उसने खोल के वहीं पटक दिए और वो जो है सब कुछ उतार कर गया। और जाने के बाद तब उसने एक नाले में उतरा और 5 पत्थर लिए, 4 पत्थर उसने अपनी थैली में डाला और एक गोफन में एक पत्थर रखा। और तब ये कहता है आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा
और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक ही परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। इसलिए संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हारे हाथ में, वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। यह है इसके मुंह से निकले हुए पॉजिटिव वर्ड्स। यहाँ की बात कर रहा है, पॉजिटिव बात कर रहा है। और जब उसने गोलियत ने इसको देखा, क्या तू मुझे कुत्ता समझकर मारना है, लाठी लेकर मेरे पास आता है? और तब दाऊद ने उसको इन सारी बातों को बताया और कहा। फिर दाऊद उसके पास पहुंचा और उसने एक पत्थर गोफन में रखकर जो मारा, उसका पूरा बॉडी कवच था, सारी चीज़ों से कवर था। सिर उसके माथे पर थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ था। और जब दाऊद ने गोफन से चलाई और वो पत्थर गोफन से निकलकर उसके माथे के अंदर धंस गया और वो उसी वक्त वहीं गिर पड़ा। और दाऊद एकदम लपका, भागा दौड़कर उसी की कमर के अंदर जो तलवार लटकी हुई थी, उसी तलवार को उसने खींच के उसकी गर्दन काट के और सर पकड़ के राजा के पास ले आया। और फलिस्ती सेना में जोश और उत्साह भर गया और वो उनको फलिस्तियों को मारते मारते बहुत आगे तक पहुंच गए। राजा देखकर ये घबरा गया, कहने लगा इतने से लड़के ने इतना बड़ा काम कर दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अजीजों। आज विश्वास से दाऊद ने जो कुछ बोला, विश्वास की भाषा थी, वो पॉजिटिव भाषा थी, वो बाइबल की भाषा थी, और उसने उस भाषा का उपयोग किया और उसने अपने जीवन के अंदर एक बड़ी जीत को, एक बड़ी विजय को देखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज वही चीज़ हमारे जीवन में परमेश्वर करने जाता है। हम देखते हैं कि एक यूरोप के अंदर एक लड़की हुई जिसका नाम रांडा बंड था, 40 साल की लड़की। उसको एक क्लू मिला और जब वो क्लू मिला तो उसने कहा कि मैं इस क्लू को सारी दुनिया के अंदर जाहिर करना चाहती हूँ, इस सच्चाई को। लोग नहीं जानते इस सच्चाई को। और उसने एक फिल्म बनाई जिस फिल्म का नाम था द सीक्रेट, और बहुत से लोगों ने उस फिल्म को देखा और उस फिल्म को देखकर जो है उनके जीवन के अंदर उन्होंने पॉजिटिव भाषा बोलना सीखा। और उस किताब को मैं भी ख़रीद के लाया। जब मैंने अखबार के टुकड़े में देखा तो मैं गया बुक स्टॉल पर और बुक लेकर आया और मैंने कोशिश करी उसको एक ही रात के अंदर पढ़ के ख़त्म कर लूँ। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है इसके अंदर जिसकी शोहरत आज बहुत सी जगह है। और मैंने उस किताब को पढ़ा, द सीक्रेट, और उसमें उसने एक बात गवाही लिखी थी। एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट से उसकी सारी बॉडी की हड्डियां टूट गई और आदमी जिंदा है, सिर्फ हड्डियां टूटी है, अंदर के पार्ट सब ऐसे के ऐसे, ऑर्गन ऐसे के ऐसे हैं। हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल में उसका सब कुछ हुआ और करने के बाद 18 घंटे उसका ऑपरेशन हुआ। देखने के बाद राजा ने, वो डॉक्टर्स ने वहाँ पर कहा, कहने लगे आपको ज़िंदगी भर बेड पर रहना पड़ेगा, आपको जो कुछ भी करना है सब कुछ बेड पर ही होगा। अब आप चल नहीं सकते, उतर नहीं सकते, क्योंकि आपकी कोई भी बोन साबुत नहीं है। उसने कहा नहीं, हो नहीं सकता। ये बात अक्टूबर लास्ट वीक की थी। उसने कहा मैं क्रिसमस के दिन इस बेड से उठकर और मैं जो है अपने परमेश्वर की आराधना करने जाऊंगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और 25 दिसंबर आया। मेडिकल वाले बहुत से पूछने लगे, साहब ये मेडिकल है, आप क्या बात करते हैं, आपकी कोई हड्डी तो साबुत है ही नहीं, आप खड़े ही नहीं हो सकते, आप कैसे होंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा। और हम देखते प्रियों, 25 दिसंबर सवेरे 9 बजे वो बेड से खड़ा हुआ और खड़ा होकर चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जीवन में विश्वास था, उसकी भाषा में, बाइबल की ज़ुबान में उसकी बाइबल की भाषा थी पॉजिटिव। उसने कहा और खुदा ने उसको करके बता दिया। वो लेडी रांडा बंड जिसने ये किताब, जिसने ये फिल्म बनाई थी द सीक्रेट, उसने बताया कि नीति वचन 18 अध्याय और उसके 21 पद में एक बात लिखी हुई है। और क्या लिखी हुई है?
जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप नेगेटिव भाषा बोल रहे हैं, आपके चारों तरफ झाड़ जंकार, रोज कह रहे हैं अरे मेरी तो ये तकलीफ है, मेरे ये दर्द हो रहा है, मेरे ऐसा हो रहा है, मेरे को इस तरह की तकलीफ है। आप प्रियों कभी भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते। आपको रोज ये बोलना मैं ठीक हूँ, खुदा ने मुझे छुटकारा दे दिया है। बाइबल में ऐसा लिखा है, यशाया 53:4-5 में, उसने हमारी निर्बलता, कमजोरियों को और हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज वो जवान उठकर खड़ा हुआ हॉस्पिटल से और सीधा चर्च की तरफ गया। हम देखते हैं सारा मेडिकल स्टाफ देखता का देखता रह गया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खुदा के वादे हाँ और आमीन के साथ हैं। प्रियों, हमें जानना, हमें पॉजिटिव भाषा का इस्तेमाल करना है। तीसरी बात हम देखते हैं, और वो देखते हैं बाइबल में ऐसा लिखा है कि निर्गमन की पुस्तक और उसके 14 अध्याय और 14 अध्याय के अंदर हम 13 पद को देखते हैं। पहली चीज़ हमने देखी विश्वास से देखना, दूसरा विश्वास से बोलना, और तीसरा पहलू है, तीसरा कदम, तीसरा स्टेप जो है हमारा, वो है विश्वास से चलना। एक्सोडस 14:13 वर्स, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी देखने ना पाओगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुआई दे रहा है। देखिए, जब खुदा ने उस इस्राएल कौम को मिस्र से निकाला और निकालने के बाद खुदावन उनको कनान देश की तरफ ले जाने के लिए तैयार था, और जब वो चल रहे थे हम देखते हैं सामने जो है उनके लाल समुंदर आ गया, पीछे मिस्र की फौज है, मिस्री लोग हैं, मिस्री सेना है, और मूसा का बागा पकड़ के कहने लगे क्या मिस्र के अंदर कब्रें नहीं थी जो तू हमको यहाँ पर लेकर आया। और हम देखते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और मूसा क्या कह रहा है, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, और जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उसको फिर कभी ना देखने पाओगे। देखिए, मूसा ने भी पॉजिटिव बात बोली है। खुदा ने क्या कहा मूसा से, अरे भाई कूच कर आगे बढ़, मेरी दुहाई मत दे, आगे बढ़। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सी बातों में हमें डर होता है, हमारे पास पैसा नहीं इस काम के लिए, हम कैसे आगे बढ़ें। नहीं प्रियो, हमें परमेश्वर पर पूरा पूरा विश्वास रखना है, विश्वास से देखना है, विश्वास से बोलना है, विश्वास से चलना है। चल पड़िए, परमेश्वर आपके साथ है। जैसे मूसा ने कदम बढ़ाया, खुदा ने कहा तेरे हाथ में क्या है, लाठी, समुंदर की तरफ बढ़ा, और जैसे मूसा ने समुंदर की तरफ बढ़ाया, हम बाइबल बताती है समुंदर 2 भागों में बंट गया, और मिस्री जो पीछा कर रहे थे इनके, वो अंधेरा कर दिया परमेश्वर ने, और जब तक ये सारे इस्राएली समुंदर में से उस पार नहीं निकल गए तब तक अंधेरा था, और जब निकल गए तो उनका अंधेरे को खुदा ने मिस्री सेना के सामने से हटा दिया। ये भी रास्ता समझ के समुंदर के अंदर उतर गए, और जब बीच समुंदर में गए इनके पहिए लड़खड़ाने लगे। मिस्रियों ने कहा अब इस्राएलियों का यहोवा उतर आया है और हमसे लड़ने के लिए चलो भागो। खुदा ने मूसा से कहा अपनी लाठी समुंदर पर बढ़ा दे, और जब उसने समुंदर पर लाठी को आगे किया, पानी वापस से अपने जोम पर आ गया, और जितने भी मिस्री सेना के लोग थे वो सब के सब समुंदर में डूब गए। मूसा ने क्या कहा था, जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो आज के बाद फिर कभी देखने न पाओगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में आज इंसान के जीवन में उनके गुनाह उनका पीछा कर रहे हैं, कर्जा उनका पीछा कर रहा है, बीमारियां उनका पीछा कर रही हैं, परिस्थितियां उनका पीछा कर रही हैं, समस्याएं उनका पीछा कर रही हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है प्रियों, बाइबल हमें कहती है कि सचमुच में पीछा करने वालों को परमेश्वर लाल समुंदर में डाल देता है। आपका अगर कोई दुख, कोई कष्ट, कर्जा या बीमारी आपका पीछा कर रही है, कोई बुराई आपका पीछा कर रही है, याद रखिए वो लाल समुंदर में परमेश्वर ने डाल दिया। अब कोई आपका पीछा नहीं करेगा। आप जश्न बनाएं जीत का,
क्योंकि परमेश्वर ने संसार पर आपको विजय दी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चौथी और आखिरी बात है विश्वास में खड़े रहना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 3रे अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने वहाँ पर एक नबूकदनेस्सर ने एक बड़ी मूर्ति बनवाई, और बड़ी मूर्ति बनवाने के कारण सोने की और बड़ी लंबी चौड़ी थी, और सब जगह डंडोरा पिटवाया। जब नंगाड़े और सारंगियाँ और शहनाइयाँ और तुरैयाँ सब कुछ बजाई जाए, तब हरेक उस मूर्ति के सामने दंडवत करे। लेकिन सदरक, मिस्रक, अबेदनगो जो गुलामी के अंदर गए थे, इन्होंने कहा कि हम नहीं झुकेंगे। और उसी वक्त एक कई कसदी पुरुष राजा के पास गए और उन्होंने कहा, वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, राजा तू चिरंजीवी रहे। राजा तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगा, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने तो वह गिरकर उसे सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। तब नबूकदनेस्सर में रोष और झंझलाहट में आकर आज्ञा दी 13 पद से कि सदरक, मिस्रक, अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे सदरक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगा, बांसुरी, बीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुनो, तो उसी को गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि दंडवत ना करोगे तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुमको हाथ से छुड़ा सके? अब जवाब देखिए सदरक, मिस्रक, अबेदनगो का। इन्होंने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का मैं कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह मैं तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो ये राजा तुझे मालूम हो, हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, न तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत करेंगे। राजा झुंझला गया और उसने क्या कहा, धधकते हुए भट्टे को 7 गुना और बढ़ा दो। और वहाँ के सैनिकों को कहा कि सिपाहियों को इनको हाथ पैर बांध के उस आग में डाल दो। और जब वो उस आग में डालने जा रहे थे, जितने भी सेना के लोग थे वो सब झुलस के मर गए, लेकिन ये 3 की जगह वहाँ पर 4 जने आग में घूमने लगे। बंधन खुल गए इनके। नबूकदनेस्सर अचंभित हो गया। 24 पद में घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने कहा, राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुरुष के सदृश है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह में आ गया। और इन्होंने यशायाह की किताब में पढ़ा होगा, यदि तू जल में से होकर जाए तो जल तुझे डुबा ना सकेगा, यदि तू आग में से होकर चले तो आग तुझे जो है जला ना सकेगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि किस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर सदरक, मिस्रक, अबेदनगो को बुलाया गया और उनको देखा, उनको टेस्ट किया। उनके अंदर किसी भी तरह की आग की कोई गंध नहीं पाई गई, न उनका शरीर का कोई अंग जला, न सर के बाल जले और न कपड़ों में कोई आग की बदबू नहीं। और आखिर को नबूकदनेस्सर बादशाह को सरेंडर करना पड़ा कि अब सदरक, मिस्रक, अबेदनगो के परमेश्वर को ही दंडवत करना जरूरी है। यह है जी जो विश्वास में खड़े रहना। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हमारा प्रभु है जो आंधी तूफानों में भी कश्ती में सोता है। डरने की ज़रूरत नहीं है। उड़ीसा में एक बार साइक्लोन आया, कई साल पहले की बात है, और वहाँ के कलेक्टर ने परमिशन दे दी 48 घंटे पहले उस समुद्री किनारा जो तट था वो पूरी तरह से खाली करा दिया जाए और वो
48 घंटे में खाली करा दिया। जब 24 घंटे रह गए साइक्लोन आने के, एक बार फिर पुलिस गई वहाँ पर, देखा सब कुछ खाली हो गया था। जितने भी झोंपड़ियाँ थी खाली हो गई, जितने भी ठेला ठाली दुकान थी सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन एक झोंपड़ी में एक माँ और 3 बेटे उसके और उनके परिवार थे। उसने कहा, माँ अब तू तो मरेगी तो मरेगी, हमें भी लेके मरेगी, अब तू ऐसा कर इस झोंपड़ी में रह और हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं तो यहीं रहूँगी। और वो चले गए। 24 घंटे के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त तूफ़ानी हवा और शोर शराबा हुआ और पानी के बड़ी बड़ी पानी की लहरें उठी और झोंपड़ी पर आके गिरने लगी। उस बुढ़िया औरत ने कहा, खबरदार मेरी झोंपड़ी में एक बूंद पानी नहीं आए, जाओ कहीं और तुम, यीशु के नाम से मैं तुम्हें डांटती हूँ। और अजीजों, पानी की लहरें जो बड़ी तेज़ी से थी वो दूसरी तरफ चली गई और फिर उसके बाद उस झोंपड़ी में कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर ने परमिशन दी, 72 घंटे के बाद लोग उधर जाएंगे। और उसके बाद लड़के इंतज़ार करने लगे, हम देखेंगे। और जब वो समय पूरा हो गया, पूरा होने के बाद जब वो वहाँ पर आए, तब गवर्नमेंट ने परमिशन दी पब्लिक को कि अब उस इलाके में जा सकते हैं। क्रिकेट का मैदान हो गया, लेकिन दूर से एक झोंपड़ी नज़र आ रही थी। लड़के भागे, देखा ये कौन सी झोंपड़ी है, हमारी माँ कहाँ है? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सब कुछ क्रिकेट का मैदान की तरह चौपट हो गया था। झोंपड़ी में गए, जब देखा माँ परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी। कहने लगी, माँ क्या तू अब तक जिंदा है? उसने कहा, मेरे प्रभु ने मुझे जीवित रखा है। वो विश्वास में बनी रही, खड़ी रही। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो आखिर समय तक विश्वास में कायम रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि सचमुच में हमें चाहे तूफान आंधी आए, हमें विश्वास में कायम और खड़े रहना है। 4 बातें मैंने आपको बताई आपके विश्वास को एनकरेज करने के लिए। ये मेरा एनकरेजिंग मैसेज है। पहली बार हमें परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। विश्वास से देखना, विश्वास में बोलना, विश्वास में चलना और विश्वास में खड़े रहना, दुनिया की कोई ताकत आपको कभी नहीं दिखा सकेगी। आप सारे संसार पर जयवंत होकर एक विक्टोरियस जीवन जिएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस संसार में जीने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ है और वह है हमारा विश्वास, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें जीवन के आखिरी सांस तक तुझसे लिपटे रहने का अनुग्रह दे। विश्वास से देखना, विश्वास में बोलना, विश्वास में चलना और विश्वास में खड़ा रहना हमें सिखा प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा इन सारी बातों में हमें हमेशा तैयार रहे। हम पॉजिटिव बोले प्रभु, बाइबल की भाषा, हम कभी भी नेगेटिव ना बोल सके। और इस तरीके से प्रभु हम अपने जीवन में तुझ में बढ़ते चले जाएंगे। जब हम विश्वासियों की, वीरों की कहानी पढ़ते हैं, उनकी गवाही पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 बाब, तब देखते हैं कैसे कैसे विश्वास में कायम रहे। उनके लिए वो चीज़ ज़रूरी थी। वो कनान को देखना चाहते थे और कनान में पहुंच गए और वो स्वर्ग देश की तलाश में थे और उनने उस स्वर्ग देश को नहीं पहुंच पाए, लेकिन उस विश्वास में वो सो गए। हम परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे तमाम प्रियजन जितने भी प्रभु इस संदेश को सुनते हैं, उनमें से हर एक को आशीष दे। उनके जीवनों को प्रभु तो छू ले। आज उनके राई के दाने की तरह विश्वास उनके जीवन के अंदर कार्य करने लगे और विश्वास उनके जीवन में कार्यशील हो जाए। ऐसा अनुग्रह आप करते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सुनने वालों को आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन।